Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Electric Current and its Effects, part 5. New topic, Magnetic Effect of Electric Current. Activity 14.5. Take the cardboard tray from inside the discard mat box. तो डिस्कार्ड मैट बॉक्स के अंदर अंदर से कार्डबोर्ड ट्रे लेना है. Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray. तो कार्डबोर्ड ट्रे के अराउंड आपको फ्यू इलेक्ट्रिक वायर आपको रैप करना है. तो ऐसे कार्डबोर्ड ट्रे है, उसके ऊपर फ्यू इलेक्ट्रिक वायर्स आपको रैप करना है. ऐसे प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट. तो उसके अंदर स्मॉल कंपास नीडल प्लेस करना है. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. तो फिगर 14.17 में दिखाया गया वैसे ही स्विच के थ्रू इलेक्ट्रिक सेल के वायर के जो फ्री एंड्स है उसको कनेक्ट करना है. तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.17. इफेक्ट ऑफ करंट ऑन अ कंपास नीडल. कंपास नीडल पर करंट की इफेक्ट आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ये तो हमने पहले ही समझ लिया है. कार्डबोर्ड ट्रे जो है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर जो है उसके ऊपर क्या किया गया है, रैप किया गया है. तो ये जो क्या है, ये स्विच का सिंबल है. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है. ये इलेक्ट्रिक सेल है. तो उसको वैसे कार्डबोर्ड ट्रे के ऊपर जो भी वायर्स जो है तो उसको ऐसे कनेक्ट किया गया है. तो कंपास नीडल पर उसकी इफेक्ट, तो उसके ये क्या है, कंपास नीडल है. तो कंपास नीडल पर करंट की इफेक्ट, तो उसका सर्किट डायग्राम हमने देख लिया. नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंटिंग. तो जहाँ कंपास नीडल पॉइंटिंग जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंटिंग होता है, तो वो आपको क्या करना है, नोट करना है. तो कंपास नीडल पॉइंटिंग जो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंटिंग होता है वो नोट करना है. ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल. तो कंपास नीडल के पास बार मैग्नेट को लाना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है वो. Now while watching the compass needle carefully, move the switch to the on position. तो आपको क्या करना है, कंपास नीडल को एकदम केयरफुली देखना है. तो स्विच को क्या करना है, ऑन पोजीशन पर मूव करना है. What do you observe. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया. Does the compass needle deflect. कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है. मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन. तो स्विच को फिर से ऑफ पोजिशन में मूव करना है. डज द कंपास नीडल कम बैक टू इस इनिशियल पोजिशन. तो कंपास नीडल जो है वो अपने इनिशियल पोजिशन में आता है फिर से. रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स. तो फ्यू टाइम्स के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करना है. What does this experiment indicate. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है. We know that the needle of a compass is a tiny magnet which points in north-south direction. तो हमको पता ही है कंपास का जो नीडल जो है वो टाइनी मैग्नेट है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट्स होता है. When we bring a magnet close to it, द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. कि जब मैग्नेट को एकदम पास लाते हैं तब क्या होता है, नीडल डिफ्लेक्टेड होता है.
तो नीडल के पास हम क्या करते हैं, मैग्नेट को एकदम क्लोज लाते हैं तो वो डिफ्लेक्टेड होता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाय वायर। तो जब वायर के नियर बाई में करंट फ्लो होता है तब क्या होता है, कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्टेड होता है। तो हमने वो देखा ही है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन? तो आप टू ऑब्जर्वेशन को आप कनेक्ट कर सकते हो। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट? कि जब वायर के थ्रू करंट फ्लोस होता है, पास होता है, तब क्या होता है, वायर जो है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, फिगर 14.18 ऑल्सो वंडर्ड। तो फिगर 14.18 में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड को दिया गया है, तो वो भी इससे आश्चर्यचकित हो गए थे। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.18 हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो ये साइंटिस्ट है, तो वो भी क्या हो गए थे, वंडर हो गए थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। तो वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे, तो उन्होंने नोटिस किया था कि वायर के थ्रू जो भी करंट पास होता है तो एवरी टाइम कंपास की जो नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्शन होती है। तो वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पर्सन थे उन्होंने ऐसा नोटिस किया था कि वायर के थ्रू जो भी करंट पास होता है तो एवरी टाइम कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन होती है। तो उन्होंने ही ऐसे फर्स्ट पर्सन थे, उन्होंने नोटिस किया था। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर्स के थ्रू पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज मैग्नेट्स बनाने में होता है। डू यू फाइंड it too surprising? Let us try it out. We will meet in next video.